आइए आज बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया की। ठीक है, तो बॉडी सरफेस एरिया को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं ये हम यहाँ पे बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनहेलेशन इंजरी के बारे में बताया गया ये हम देखेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनेजमेंट देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बर्न का जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर एग्जाम में ना इससे एक ना एक क्वेश्चन रहता है। इस वजह से इसको हम थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देख लेंगे और इसको हम आसान कर देंगे उसका। और उसका फिर यहाँ पे देखिए बर्न क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं कि देखिए क्या होता है बर्न का जो ये सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम बॉडी सरफेस एरिया वेलस रूल ऑफ 9 से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि अप्रोक्सीमेटेड बाय द रूल ऑफ 9 यूज टू असेस द एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी। तो बर्न इंजरी के एक्सटेंट को यानी कितना बर्न इंजरी हुई है इसको नापने के लिए हम वेलस रूल ऑफ 9 को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अच्छा, यहाँ पे देखिए जब हमारा कोई भी पेशेंट होता है, हम शुरू से बात करें अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। देखिए कोई भी पेशेंट हुआ अगर बर्न हुआ उसमें, ठीक है, तो बर्न हुआ तो बर्न के बाद हम उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे यहाँ पे हमको बस यही याद करना है, यही है और यही हमारा मेन टॉपिक है। ठीक, तो ये चीज़ हम एस्टिमेट करने के लिए हमको ये ABCD ये जो बर्न का मैनेजमेंट है ना इसको फॉलो करना पड़ता है, और इसमें हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हमको इसको याद होना ज़रूरी है। तो देखिए कोई भी पेशेंट है जैसे बर्न हुआ उसको, ठीक है, तो बर्न होगा तो अब बर्न के बाद हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बर्न के मैनेजमेंट को लिख दिए एक बार में कि यहाँ पे हम ABCD करेंगे, यानी एयरवे देखेंगे, ब्रीदिंग देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे और डिसेबिलिटी देखेंगे और एक्सपोजर देखेंगे। तो ये 5 चीज़ें सबसे पहले देखेंगे, और यहाँ पे याद रखना है कि हम बर्न को जब धुलेंगे तो रूम टेम्परेचर पे धुलेंगे, बहुत ठंडे पानी से नहीं धुलेंगे वरना हमको वैसो कंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। इस वजह से हम रूम टेम्परेचर पे इसको धुलेंगे बर्न को। और अगर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो गया ना तो हम ब्लिस्टर को बर्न नहीं करेंगे, यानी ब्लिस्टर को हम ब्रश नहीं करेंगे, और ब्रश इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन और ज़्यादा हो जाएगी। और IV फ्लूइड हम देते हैं, ये देखिए मैनेजमेंट होता है, IV फ्लूइड के बारे में हम बात करते हैं और यहाँ पे हम यही बात करेंगे। और IM और देखिए ये सब क्यूटिनियस इंजेक्शन जो होते हैं ना इसको हम नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बर्न का होता है तो हम बात करेंगे कि यहाँ बीच में नेक्रोसिस होती है, और इधर देखिए यहाँ पे जोन ऑफ स्टेटिस यहाँ होता है और ये जोन ऑफ हाइपरमिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैसो डायलेशन देखने को मिलता है, यहाँ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो बहरहाल हमको क्या होता है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलेशन देखने को मिलते हैं। इस वजह से IM या ये सबक्यूटेनियस समझेंगे ना तो हो सकता है ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो, इस वजह से नहीं देते हैं, हम IV मोस्टली प्रीफर करते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर मोर देन 5% टोटल बॉडी सरफेस एरिया का हमको बर्न देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ पे NG ट्यूब देते हैं और बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर हम देते हैं। ठीक है, तो बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर जितना भी है वो हम डिटेल में बात करेंगे, अभी हम बस बता रहे हैं कि ये चीज़ें हम देखते हैं। और यहाँ पे ये जो मेन क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा इसी से आता है कि IV फ्लूइड हम कितना देंगे, क्योंकि बर्न में हमको क्या पता है कि यहाँ पे जब बर्न होती है, देखिए कहीं भी मान लो यहाँ पे बर्न हुआ ना, तो इस एरिया में जब बर्न होता है तो बर्न होने की वजह से यहाँ पे फ्लूइड लॉस होगा, और फ्लूइड लॉस होगा और यहाँ के जो कैपिलरीज होंगी ना ये भी खुल जाएंगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा इधर प्रोटीन वगैरह आएगा, और जब प्रोटीन और ज़्यादा आएगा तो प्रोटीन के साथ साथ बॉडी का फ्लूइड भी आएगा। इस वजह से बॉडी में फ्लूइड बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, और हमको हाइपोवोलेमिक शॉक का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से सबसे पहले हम जो है इसमें फ्लूइड मेंटेन करते हैं। तो हम फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 चीज़ देखते हैं। पहले तो हम बॉडी सरफेस एरिया, तो बॉडी सरफेस एरिया का देखिए बहुत ज़्यादा रोल है, इसी पे सारी चीज़ डिपेंड करती है। तो पहले हम बॉडी सरफेस एरिया को देख लेते हैं, फिर इसको फिर IV फ्लूइड मैनेजमेंट पे हम बात करते हैं। तो देखिए बॉडी सरफेस एरिया की जब हम बात करें तो यहाँ पे देखिए वेलस रूल ऑफ 9 जब हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे 9 से हमको याद रखना है। तो देखिए हेड का जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे हम 9% ये हम बोलते हैं इसको, यानी 9% टोटल बॉडी सरफेस एरिया है। तो देखिए 4.5 आगे 4.5 पीछे, तो हेड में 9 और इंटायर थोरैक्स में देखिए यानी 9 आगे 9 पीछे, ये हो गया 18। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये एब्डोमेन में, इंटायर एब्डोमेन में हमारा 18 हो गया। ठीक है, तो 9 18 18 आगे पीछे की दोनों की बात की जा रही है, आगे 9 अलग है पीछे 9 अलग। और उसके बाद फिर ये देखिए ये एक आर्म में जो है टोटल 9% होता है। ठीक है, और दूसरी आर्म में भी 9% होगा, तो 4.5 आगे 4.5 पीछे। तो हमको बस 9 से याद रखना है। तो देखिए 9 सर में हो गया, 9 ये आगे की तरफ हो गया, 9 ये पीछे की तरफ हो गया, और 9 यहाँ हो गया, और 9 यहाँ हो गया, और 9 यहाँ हो गया, और देखिए यहाँ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये इतना हुआ। अब देखिए ये जो लेग होता है, लेग में आगे 9, इस तरफ दूसरे पैर में 9, और पीछे की तरफ देखिए 9 और यहाँ 9, तो कुल मिला के हमको 11 9 देखने को मिलता है। 11 × 9 हम करेंगे तो हमारा 99 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 99 आ गया, और ये पेरिनियम जो होता है यहाँ पे एक होता है, तो 99 + 1 = 100, तो ये टोटल 100% होता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया कि देखिए इंटायर हेड 9%, इंटायर थोरैक्स आगे पीछे मिला के 18, और ये इंटायर एब्डोमेन आगे पीछे मिला के 18, और ये 4 आर्म इंटायर मिला के, ठीक है, एक में 9 दूसरे में 9, तो ये 18 ये भी हो गया। और इंटायर लेग में एक में 18 दूसरे में 18, तो ये भी 18 18। ठीक है, तो सब हमको 9 से याद रखना है, तो 9 मिला के हमको 11 9 देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर पेरिनियम में हमको 1 देखने को मिलेगा जो कि 100% हो जाएगा। तो ये हमको एडल्ट में देखने को मिलता है। तो और बच्चों में हम बात कर लें ना, तो यहाँ पे देखिए हम बस बता दें बच्चों में क्या होता है कि ये जो
हेड वाला पार्ट होता है ना, ये बच्चों में बड़ा होता है और ये पैर वाला पार्ट छोटा होता है। बस यहाँ से हमको यहाँ उठा के यहाँ शिफ्ट करना है। तो बच्चों में जो इंटायर हेड होता है ये 18% हो जाता है, यानी 9 होना चाहिए एडल्ट में, लेकिन बच्चों में 18 होता है। अब ये 18 हुआ तो 9 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? तो 9 एक्स्ट्रा, ये देखिए जो पैर होता है ना, तो पैर में बड़ों में देखिए क्या होता है कि 18 मिला के 36 होते हैं। 36% पैर में होता है एडल्ट में, लेकिन बच्चों में ना ये 13.5 होता है। ठीक है, 13.5 एक पैर में, 13.5 एक पैर में, तो 13.5 मिला के ये हो जाता है 27 खाली। तो देखिए यहाँ पे 36 होना था लेकिन 27, यानी 9 यहाँ से काट के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं हेड में। ठीक है, और यानी हेड और नेक मिला के बच्चों में ये 18% होता है और बड़ों में सिर्फ 9% होता है। और ये 9% जो एक्स्ट्रा आया ये हमारे लोअर लिम्ब से आता है। ठीक है, यहाँ पे हम 13.5 देते हैं। तो ये चीज़ हुई और इसी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद फिर अब देखिए हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आईवी फ्लूइड कैसे देंगे। तो देखिए आईवी फ्लूइड हम देंगे, देखिए पहले हम बात कर लें, अगर 10% से कम टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमको लोकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बताएं कि जब इससे कम होता है तो हमको क्या देखने को मिलता है कि लोकलाइज इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। जब 10% से कम बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो रहा है तो हमको लोकलाइज इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, यानी बॉडी के जिस पार्ट पे हमको बर्न देखने को मिला ना, सिर्फ इन्फ्लामेशन यहीं पे देखने को मिलेगी और पूरी बॉडी हमारी नॉर्मल काम करेगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे परेशानी आई। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है ना, तो मान लो सिर्फ इतना बर्न हुआ, तो ये नहीं कि खाली यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, पूरी बॉडी में हमको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस वजह से इसमें हमको जनरलाइज इन्फ्लामेशन देखने को मिला और आईवी फ्लूइड हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई लोकल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे हम बताएं, अब जब 10 से 15% से ज़्यादा का बर्न हो गया तो क्या होगा, हम आरएल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे पार्कलाइन फॉर्मुलेशन का हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो ये देखिए इसमें होता क्या है, यही फॉर्मूला हमारा है कि 4 इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो ये जितना निकलेगा ना, इतना फ्लूइड हम 24 आवर में देंगे। ठीक है, तो ये जितना भी आया उतना फ्लूइड हम 24 आवर में देंगे। और जो 24 आवर में जितना भी बना उसका 50% जो होता है ये हम फर्स्ट 8 आवर में देंगे, और रिमेनिंग 50% जो होता है ये नेक्स्ट जो होता है, ये नेक्स्ट देखिए 16 आवर में देते हैं। ठीक है, 8 और 16 24, तो 24 आवर में हम पूरा ये फ्लूइड दे देंगे जितना ही आया। अब इसको हम एक बार कैलकुलेट करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलें, तो देखिए जैसे एक पेशेंट है जो बच्चा है, और यहाँ पे देखिए 40 kg का ये बच्चा है और 15% इसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो देखिए यही फार्मूला हम पुट करेंगे। तो 4 इंटू बॉडी वेट कितना है 40, 4 इंटू 40 इंटू ये देखिए यहाँ पे बर्न कितना हुआ है 15%, 15। ठीक, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 चौको 60, ये देखिए ये हुआ इंटू 4। ठीक, तो ये हुआ। अब इसको जब हम और वो करेंगे तो 6 चौक 24, यानी 2400 ml फ्लूइड हम इसको देंगे 24 आवर में। तो 24 आवर में हमको 2400 ml फ्लूइड देना है। और यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं कि फर्स्ट 8 आवर में हम 50% देंगे, यानी फर्स्ट 8 आवर में हम 1200 ml फ्लूइड दे देंगे इसको, और उसके बाद नेक्स्ट 16 आवर में हम यहाँ पे 1200 ml फ्लूइड देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ये पार्कलाइन फार्मूला हुआ और इसी के अकॉर्डिंग हम फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं बर्न पेशेंट में। तो ये चीज़ हम बता दिए। तो अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन्हेलेशन इंजरी क्या होती है। तो इन्हेलेशन इंजरी क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्हेलेशन ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलाई। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्हेलेशन इंजरी हम तब बोलते हैं जब किसी नॉक्सियस स्टिमुलाई को हम इनहेल कर लेते हैं और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आता है, तो इसको हम बोलते हैं इन्हेलेशन इंजरी। जैसे स्मोक वगैरह है, ठीक है, जब इसको स्मोक को इनहेल कर लेंगे तब यहाँ पे होता है, और यहाँ जो कॉम्प्लिकेशन आएगा उसी को हम बोलेंगे इन्हेलेशन इंजरी। जैसे देखिए हीट को कोई कर ले रहा है, या पार्टिकल जो कि 1 माइक्रोमीटर से कम है डायमीटर में, तो या इसी तरीके से इरिटेंट जैसे अमोनिया है। ठीक है, तो इन सबको अगर इनहेल करें तो क्या होगा, केमिकल ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो हमको केमिकल ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस देखने को मिलेगी, यानी हमको ट्रेकिया और ब्रोंकाई दोनों में हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा, निमोनिया देखने को मिलेगी, और ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, तो देखिए साइन नेजल हेयर्स और सूट इन ओरोफेरिंग्स कॉमन ऑन एग्जाम, कि जब हम यहाँ पे एग्जामिनेशन करेंगे ना तो हमको साइन नेजल हेयर देखने को मिलेंगे। तो जो नेजल हेयर प्रेजेंट होते हैं नाक में, ये हमको जले हुए दिखाई देंगे। तो ये बर्न में हमको बहुत ही क्लासिकल फीचर देखने को मिलता है कि जब बर्न में हम एयरवे चेक करते हैं ना, तो एयरवे में देखिए हमको बर्न नेजल हेयर देखने को मिलता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि इन्हेलेशन इंजरी जब होगी तो यहाँ पे हमको नेजल हेयर जो होंगे ये बर्न हुए दिखाई देंगे, या हो सकता है सूट इन ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स जो है, तो ओरोफेरिंग्स में हमको सूट यानी देखिए ऐसे कालिक दिखाई देगी। ठीक है, तो कालिक हमको ओरोफेरिंग्स में दिखाई देगी। तो इससे भी हमको एहसास हो जाएगा कि ये बर्न इंजरी है। तो यही बर्न इंजरी में सबसे पहले हम जो एयरवे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और इसी को हम बोलते हैं इन्हेलेशन इंजरी। अगर एयरवे में ये सारी चीज़ें पाई गई तो हमको इन्हेलेशन इंजरी देखने को मिलेगा। और ये इन्हेलेशन इंजरी हमको केमिकल की वजह से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे अमोनिया है, ठीक है, तो ये देखिए केमिकल ट्रंको ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं।
और अब यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी की बात की गई कि ब्रोंकोस्कोपी जब हम करेंगे ना यहाँ पे इन्हेलेशन इंजरी में, तो हमको सीवियर एडिमा देखने को मिलेगा। और सीवियर एडिमा के साथ साथ हमको कंजेशन ऑफ ब्रोंकस एंड सूट डिपोजिशन, तो कंजेशन ऑफ ब्रोंकस भी देखने को मिलेगा और सूट डिपोजिशन तो देखने को मिलेगा ही। हम बताया सूट डिपोजिशन काली के यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये सारे हो गए इन्हेलेशन इंजरी। तो इन्हेलेशन इंजरी जो होती है ये हीट से भी होती है, यानी कोई आदमी जल रहा है उसकी वजह से भी, और उसके साथ साथ स्मोक जो धुआं पैदा हुआ, ठीक है, धुआं जाके यहाँ पे हमारे एयरवे को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरीके से अमोनिया है ये भी, तो इस वजह से हमको एक केमिकल ट्रैकियोब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। और एक वर्ड में इसको हम इन्हेलेशन इंजरी बोलते हैं। और हमको यहाँ पे साइंड नेजल हेयर और सूट इन ओरोफेरिंग्स देखने को मिलेंगे। और ब्रोंकोस्कोपी जब हम करते हैं तो सीवियर एडिमा और कंजेशन ऑफ ब्रोंकस देखने को मिलता है और सूट डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि एक इन्हेलेशन इंजरी हुई है और इन्हेलेशन इंजरी के 18 घंटे बाद देखिए यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी की गई। तो ब्रोंकोस्कोपी में देखिए हमको सूट देखिए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए सूट देखने को मिले 18 घंटे बाद। लेकिन अब इसी को जब 11 दिन के बाद देखा गया तो यहाँ पे देखिए हमको कितना बेस्ट रिजल्ट रेजोल्यूशन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपर हुआ। तो मैनेजमेंट प्रॉपर हुआ तो देखिए 11 दिन बाद कितना अच्छा रिकवरी हो गई। तो ये चीज़ हो गई हमारे इन्हेलेशन इंजरी के बारे में। और पूरा ये वेलेस रूल ऑफ 9 की हम बात कर लिए। और उसके बाद अब हम बात करेंगे बर्न क्लासिफिकेशन की।